लेकिन अगर कुंडली में कारक भाव में है, कारक भूमिका में है, तो आपको शनि अच्छा ही फल देंगे। शनि 19 साल की दशा का मालिक है। अगर किसी की शनि की दशा शुरू हुई तो 19 वर्ष चलती है। शनि की जो सबसे तगड़ी फाइट होती है, लड़ाई होती है, जो फल होता है वो मानसिक होता है। किसी का शनि योग कारक है और उसी बीच में 7.5 आ जाए तो वो राजा बना देगा 7.5 में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज के पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष के प्रगाढ़ विद्वान और जिन्हें 27 सालों का अनुभव है। स्वागत है ज्योतिषाचार्य संतोषी उपाध्याय जी का। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में जो कि पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, मैं जानने की कोशिश करूंगी और उम्मीद भी होगी कि आप भी ये जानकारी ले सकें कि जब बात शनि की आती है तो हम लोगों को डर क्यों लगता है। शनि से जुड़ी कितनी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। क्या सच में शनि का काम सिर्फ दंड देने का ही है? इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर शरीर की जो बनावट है किस तरह से व्यक्तित्व के चरित्र को दर्शाती है। आपके शरीर में जो तिल होते हैं, जो काले तिल आपके मुख पे, शरीर के किसी भी भाग पे अगर आ जाए तो उसका किस ओर संकेत होता है। और इसी के साथ साथ शनि की बात उठी है तो दंडाधिकारी जो न्यायाधीश है, तो उसके उलट गुरु बृहस्पति जिन्हें गुरु माना गया है और उनकी कृपा से क्या फल की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, क्यों गुरु बृहस्पति को ऑलराउंडर ग्रह माना जाता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे सर से। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी शनि को लेकर। जी, शनि का नाम सुनते ही मन घबराने लगता है, आम से खास हर कोई। मुझे भी डर लग जाता है। आपको भी लगता है? हाँ, मेरे को अलार्म बज जाता है, शनिवार है तो भाई आज तो तिल चढ़ाना ही चढ़ाना है। अच्छा, देखिए, अच्छी बात है शनि की कृपा पाई जाए। डरना, हम डरते कब हैं? जब हम कुछ गलत करते हैं। जी। डर कब लगता है? बचपन में याद करिए, जब हम पढ़ाई नहीं करते थे, शैतानियां होती थी, खेलते थे ज़्यादा, स्कूल बंक कर लेते थे, जी। तभी डर लगता था। सामान्यतया व्यक्तिगत जीवन में जब हमारी पर्सनल लाइफ की बात आती है और जब हम ग्रहों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जी। ग्रहों की अदालत में हम प्रस्तुत होते हैं, तो हमारे कर्मों के आधार पर, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ, अभी अभी जो हम किए हो, अब उसके गूढ़ता में जाएं, उसकी गहराई में जाएं, तो वो भी प्रेरणा हमें ग्रह ही दिए। हमारा भोग आ गया अचानक से, दशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्रत्यंतर, प्राण दशा या फिर गोचर, तो उन सब के मिक्स स्थितियों से हमें फल मिलता, तो हमें प्रेरणा मिली कि हम कुछ अपराध कर बैठे। अब उस अपराध के आधार पर हमें फल की जब प्राप्ति होती है तो वहां पर एक ही ग्रह का नाम आता है और वह शनि। शनिदेव हमें फल देते हैं। कोई भी कर्म हम करें, काल पुरुष की कुंडली में लाभ बराबर शनि। जी। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है और वहां एकादशेष शनि होते हैं। इसमें कहीं भी इफ बट नहीं है, तो फल बराबर शनि। तो जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो शनिदेव उसी तरह का फल चखाते हैं। तो डरता वही है जो गलत करता है। यानी कि मैं ये मानूं कि आप सुप्रीम कोर्ट से तो बच सकते हैं, लेकिन शनि की अदालत से बच पाना असंभव है। नहीं, अभी चंद्रचूड़ जी आ गए तो वहां से भी बचना मुश्किल वहां से भी बचना मुश्किल है। तो कहीं से भी बचा नहीं जा सकता। देर है अंधेर नहीं है, ये कहावत है। देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल। उपायों के तौर पे बोला जाता है कि शनिवार के दिन आप काली चीजों का दान कीजिए। बहुत सारी चीजें, आप सरसों का तेल दीजिए, काले तिल, उड़द की दाल। लेकिन मना किया जाता है कि काली चीजें खरीदे मत। क्यों? जब दान करना है तो अगर उस दिन व्यक्ति उसी दिन वो चीजें खरीद के दान करे तो क्या इसमें बुराई है? ग्रहों का खेल है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि पीड़ित हो, जी, मतलब शनि नीच राशि में बैठ जाए, राहु के साथ हो, शनि अकारक हो, जैसे सिंह लग्न है उसके लिए शनि अकारक हो गए, वृश्चिक लग्न है महाकारक होते हैं। तो ऐसे में
ये पर्टिकुलर इन लोगों के लिए, अब हम ज्योतिषी हैं तो हमें पता है, जी। सामान्य, तो इसीलिए सामान्यतया कह दिया गया कि भाई उस दिन मत खरीदो, तो वो आप खरीदेंगे तो पीड़ा खरीदेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में तो वो एक पर्टिकुलर एक राशि विशेष के लिए है। अब किसी का तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, उसके लिए शनि महाकारक हो गए, वो तो दौड़ दौड़ खरीदे, शनिवार को ही खरीदे, लोहा खरीदे, काला रंग का खरीदे, काला कपड़ा पहने, कुछ भी करे, उसके लिए तो शनि, सब कुछ शनि है। भले ही शनि कुंडली में किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर कुंडली में कारक भाव में है, कारक भूमिका में है, तो आपको शनि अच्छा ही फल देंगे। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में कितनी बार आती है, उसकी ढैया और साढ़े साती। हाँ, दशा, अढ़ैया, साढ़े साती, तीन चीजें हैं, तीनों अलग अलग है। अच्छा, ढैया और साढ़े साती के अलावा भी है? हाँ, दशा है, दशा को कहते हैं महादशा। जी। टोटल महादशा 120 साल की होती है, उतना आजकल जीना मुश्किल है। जी। तो अब वो डिपेंड करता है कि आदमी किस नक्षत्र में पैदा हुआ, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा से उसकी दशा शुरू होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं विशाखा नक्षत्र में पैदा हुआ, तो बृहस्पति की दशा में मेरा जन्म हुआ, तो उसके बाद क्रम आरंभ होता है, तो बृहस्पति के बाद शनि आता है। अब कोई पैदा हुआ बुध की दशा में, तो उसका शनि आएगा 120 साल बाद। अच्छा। तो क्रम लेट आ जाएगा, तो बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, जी। फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर बुध, ये साइकिल चलती है। तो दशाएं फिक्स हैं, तो शनि 19 साल की दशा का मालिक है। अगर किसी की शनि की दशा शुरू हुई तो 19 वर्ष चलती है। ढैया जैसा अपने आप में अंडरस्टूड है, 2.5 साल। जी। साढ़े साती, 2.5 के 3 स्लैब, तो 7.5 साल ये व्यक्ति के जीवन में होता है। साढ़े साती इन जनरल देखा जाए, अगर आदमी 100 साल जीता है तो 3 बार साढ़े साती आएगी। तो 12 राशियां हैं, एक राशि में शनि 2.5 वर्ष चलते हैं, तो 12 अढ़ैया में 30, तो 30 साल की इनकी साइकिल होती है। जी। 30 साल में ये 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से 30 त्रिका 90, तो 90 साल में तो चौथी साढ़े साती वो नहीं भोगेगा, कितनी भी लंबी आयु पा जाए। जी। और इसी प्रकार से ढैया भी होती है। ढैया 2 बार आती है, जब चंद्र राशि से चौथे में शनि होते हैं और जब चंद्र राशि से 8वें में शनि होते हैं। जी। ये है इसका साइकिल। अमूमन ये कहा जाता है कि आप शनि की ढैया में और साढ़े साती में डरिए मत, क्योंकि शनि तो कर्म प्रधान देवता है और कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। लेकिन देखा जाए तो आम जनमानस साढ़े साती में ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता। अगर कोई इंसान कर्म जिसका बिल्कुल भी ठीक है, फिर भी परेशानियां रहती हैं साढ़े साती में, गरीबी के तौर पे, दरिद्रता के तौर पे, कष्टों के तौर पे। तो मैं इस पे जानना चाहूंगी आपसे। अब कोई 10 साल का बच्चा कहाँ गरीब रहेगा। अलग अलग रूप में शनि फल देते हैं, दुख के स्वरूप बड़े अलग होते हैं। जी। अब अंबानीज वगैरह, अडानीज वगैरह की साढ़े साती में पैसे की तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना, तो वहाँ हेल्थ इशू आ जाएगा, अपयश आ जाएगा। जी। शनि की जो सबसे तगड़ी फाइट होती है, लड़ाई होती है, जो फल होता है वो मानसिक होता है, स्ट्रेस। चंद्रमा से द्वितीय चंद्र और द्वादश, ये चंद्रमा हमारा मन है, तो जब भी उससे शनि का गोचर होता है तो उसी को साढ़े साती कहते हैं। अढ़ैया भी चंद्र से ही कैलकुलेट की जाती है। जी। तो इनकी जो असली लड़ाई है वो मानसिक रूप से है, और फल में मिश्रण होता है दशानाथ का। जी। आप किस दशा को भोग रहे हैं। अब अगर कोई खष्ठेश को भोग रहा हो, छठे भाव की दशा को भोग रहा हो, और उसी बीच में साढ़े साती अढ़ैया आ जाए तो करेला नीम चढ़ जाएगा। अब अगर किसी का शनि योग कारक है और उसी बीच में साढ़े साती आ जाए तो वो राजा बना देगा साढ़े साती में। जी। तो साढ़े साती में देता है शनि ज्यादा, मैंने लेता हुआ शनि कम देखा है। कि शनि हाँ मानसिक कष्ट देता है, मतलब 7.5 सालों में लॉस तो देता है कई बार, तो मानसिक कष्ट मिल गया। किसी को 1 करोड़ का ऑर्डर आया था, अचानक से जिसने ऑर्डर किया वो चल बसा। जी। अब पैसा तो उसने निवेश कर दिया, तो अब वो फंस गया मामला,
तो उसको भयानक मानसिक कष्ट होगा, 1-2 साल के लिए उसका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, हो सकता है फिर उसके बाद वो माल उसका बिक जाए। जी। उतरती साढ़े साती जैसे होती है ना, जब लास्ट में जाते हैं शनि, तो एक कहावत है, आवत राजा जात ग्रह। जब राजा आता है तो दे के जाता है, और जब ग्रह जाते हैं तो दे के जाते हैं। जी। अब मोदी जी कहीं जाते हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देते हैं। बिल्कुल। तो राजा वही है इस समय। तो अब जैसे शनि जब जाता है दे के जाते हैं। तो दे के जाता है, तो जो फंसाया हुआ चीज था तो उसको रिलीज कर देता है। तो उसका कारण क्या है कि शनि चाहते हैं कि यू शुड रियलाइज, आप को याद आए कि आपने किया क्या था आपने किया क्या। और अब आपको करना क्या है। हाँ, हम बहुत पहले एक आर्टिकल लिखे थे, एक बहुत जी। बड़े न्यूज़पेपर में आया था वो, घबराइए नहीं, आपको मांज रहे हैं शनिदेव, वो भी लोहे के जूने से। Oh my God। मतलब अच्छे से आपको पॉलिश करते हैं, मांजते हैं और एकदम चमका देते हैं एकदम से, नए की तरह शाइन करता है। तो व्यक्ति शाइन करता है, चमक जाता है। जी। और शनि का जो काम है, अगर आप हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे ला देंगे। ये शनि का बहुत बड़ा एक रोल है। शनि भारी प्लैनेट है, शनि पृथ्वी के प्लैनेट है, तो वो भार दे करके आपको पृथ्वी पे लाके खड़ा कर देते हैं। आप ऑलरेडी ऐसे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आप हम्बल हैं, आप डाउन टू अर्थ हैं, आप चीज़ों को बहुत समझ करके चलते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो बिल्कुल बिंदास रहिए। शनि आपको कुछ छेड़ेंगे नहीं, इनफैक्ट साढ़े साती में छप्पर फाड़ के देंगे। चलिए इसी के साथ मैं जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो आपके बताने से पहले मैं भी थोड़ी सी शॉक थी जब मैंने देखा आपने कोई स्टोन नहीं पहना है। दूसरी रंग पे हाथ रख रही हैं आप दर्शकों के। स्टोन पर तो मैं बहुत टारगेट में रहता हूँ जो बेचते हैं ज्योतिषियों के। बिल्कुल। और आज देखिए आज का जो माहौल है वो आपने भी नहीं पहना है। मैं डर के मारे नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपसे सवाल नहीं, किया आप पहले बताइए आपने क्यों नहीं पहना है। मुझे डर मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि विश्वास नहीं है कि ये वाकई इतने में सारे काम करते ज्योतिषियों नहीं के करते। साथ आपने इंटरव्यू किया है, बातें की हैं, उनका पॉडकास्ट किया, तो आपको कभी मन नहीं किया कि आपका भाग्य चमक जाए, आप नीलम पहन लो पगराज। हाँ मन तो किया मेरा कई दफा, कईयों ने बताया भी कि आप ये स्टोन लीजिए आपका ये फिट बैठता है, लेकिन मुझे लगा जब कर्म ही मेरा सब कुछ है तो पत्थर पे नहीं, कैसे विश्वास कर्म करूं? कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, भाग्य हमारा होता है। आप क्या कर्म करके आप अपना जन्म बदल सकती हैं। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, आप बताइए कि आप अपना जन्म बदल सकती हैं, आप अपने माता पिता बदल सकती हैं, नहीं। आप अपना योनि बदल सकती हैं, लड़की से आप लड़का बन सकती हैं, अपना आकार बदल सकती हैं। नहीं। एक बार हमसे किसी यूथ ने प्रश्न किया कविता कि भाग्य क्या है, तो मैंने प्रश्न रिपीट कर दिया कि अपने हाथ में क्या है। लकीरों में क्या है, हमारे हथेली में। जो अपने हाथ में नहीं है, लकीर नहीं। अच्छा। हम कर क्या सकते हैं जो अपने हाथ में नहीं है, जो हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज डेस्टिनी। ओके। हमारे हाथ में क्या है, नथिंग, मीन्स एवरीथिंग इज डेस्टिनी। आप अब यहां से हम निकले, आप मेरे हाथ में पट्टी देख रही हैं, जी। हम लोग कलकत्ता जा रहे थे पटना से बाई रोड, गारंटी नहीं कि हम पहुंच पाएंगे। अपने हाथ में था क्या पहुंचना? नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन माइकल आल चैलेंज कर सकता कि नहीं हम चल रहे हैं तो हम पहुंचेंगे ही, अगली सांस का तो भरोसा नहीं। क्यों कहते हैं? तो इसका मतलब हमारे हाथ में क्या है, नथिंग। अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। इट मीन्स एवरीथिंग इज डेस्टिनी। मैं आपको बताऊं कि सच में सब कुछ प्री डिसाइडेड है। हम जिसे कर्म कहते हैं ना, आपके कर्म पर मुझे इतना बोलना पड़ रहा है, हम जिसे कर्म कहते हैं वो फल का पहला स्टेप है। जैसे किसी की कुंडली में रोड एक्सीडेंट में मृत्यु है, हम लोग कुंडली में जान जाते हैं कि नेचर ऑफ डेथ क्या होगी, वो बहुत इजी है, कोई भी ज्योतिषी उसको रीड शोध करके निकाल सकता है कि नेचर ऑफ डेथ क्या होगी। अष्टम भाव मृत्यु का स्वरूप होता है। अब प्रकृति उस स्वरूप को घटित कराने का काम करेगी। जी। प्रसंग आता है गरुड़ का और जो है नारद का और काग भूसुंडी का। एक कोई प्रसंग बाबूजी हमें सुनाए थे कि एक कौवा रो रहा था अपने परिवार के लिए,
तो नहीं, नारद गुजर रहे थे, कौवा खेल रहा था अपने परिवार के साथ, तो बोले कि अच्छा खेल लो तुम, और जो है तुम्हारा तो इतने दिन में डेथ हो जाएगी। और लगा रोने कि अरे ये तो, अच्छा नारद जी बहुत बड़े भविष्यवेत्ता थे। जी। तो गरुड़ को उसने पुकारा और गरुड़ उसको कहे अच्छा नारद ने इतना बड़ा वो कर दिया, अब बताओ, मैं अब उनको चैलेंज करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि ले जाकर के सैकड़ों योजन दूर काग को, कौवे को पहुंचा दिए। अब देखते हैं मौत कैसे आएगी। और गए हंसते हुए गरुड़ भगवान विष्णु के वो सवारी। तो विष्णु उनके अहंकार को ताड़ गए, कहे कि क्या बात है, आज तो बड़े प्रसन्न, कहे हम तो आज ब्रह्मा के वाक्य को चेंज कर दिए। कहे अच्छा क्या किया, तो बताए पूरा वृत्तांत। तो उन्होंने कहा अच्छा ये देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के पास गए देखने, तो जहां मृत्यु लिखा था वहीं वो पहुंचा के आए थे। होनी करवा के रहती है। मैं बता रहा था मृत्यु का स्वरूप, तो प्रकृति करवा रही है। तो कर्म जो हम कर रहे हैं वो फिक्स है, फल को दिलाने का एक प्रयोजन है, एक स्टेप है, और कुछ नहीं है। स्टोन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहम है, ये सच्चाई है। ये जातक का भाग्य नहीं बदलता, ज्योतिषी का भाग्य बदल देता है। ज्योतिषी 4 पैसा कमा लेता है। एक्चुअल में देखिए, सच बताऊं मैं आपको कविता, तो जो पत्थरों का काम है वो है श्रृंगार का। जी। आप सुनी होंगी कि राजा महाराजा रत्न जड़ित मुकुट पहनते थे, जी। बाजूबंद पहनते थे, मोतियों की मालाएं पहनते थे, मोती माणिक के बोलते थे, है ना। तो ये राजाओं के श्रृंगार का कार्य करता था। मैं चैलेंज किया कई बार इस पर, और कोई माई का लाल मेरे सामने नहीं प्रकट हुआ जो एक जगह प्रमाण दिखा दे जी। ज्योतिष में कि जहां ये आया है कि उपचार के लिए आप पत्थर पहन लीजिए। एक जगह ये नहीं आया है, सोचिए आप। जी। कहीं नहीं आया है। तो इसका अर्थ ये है कि कालांतर में ज्योतिषी थोड़े से चालाक होते हैं, तो उन्होंने उपचार के लिए ये देख लिया एक माध्यम, तो लगे बेचने इसको। तो वो गलत विषय है। ज्योतिष वेदों का नेत्र है, इंफॉर्मेटिव साइंस है। आप ज्योतिष से गाइडेंस लीजिए, बेस्ट यही है। चलिए, अब मुझे लगता है जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई शनि को शांत करने के लिए नीलम पहना अरे जाए, नहीं तो बाबा, अब नीलम उलम पहन करके और वो अपना शनि बढ़ा लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस दान करें, मंत्र जाप करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। सात्विकता खुद अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। सात्विकता, शाकाहारी भोजन। जी। नॉनवेज में शनि पीड़ित होता है। जो जीव मर जाते हैं उनके मांस में कीड़े पड़ जाते हैं ना कुछ देर में। अगर आप फ्रीज ना करिए तो मांस में कीड़े पड़ जाएंगे, नेचुरल सी चीज है, सड़ांध आएगी। तो उसमें शनि है, पीड़ित शनि। दुर्गंध बराबर पीड़ित शनि, सुगंध बराबर शुभ शनि, शुक्र युत शनि। शनि तुला में उच्च का होता है, सुगंध में उच्च का होता है। जी। लॉजिकल है ये। मेरी कोई भी बात बिना तर्क के नहीं रहेगी, मैं हवा में बात नहीं करता। तो ये लॉजिक है। सुगंध में ही शनि है, तो सब्जियों में सुगंध आती है, धनिया में सुगंध आती है, हरी सब्जियों में, तो उसमें शनि की शुभता है। तो ये आपकी एक एस्ट्रो साइंस हो गई है। अब बिल्कुल है, साइंस है ही, एस्ट्रो खुद साइंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम सामुद्रिक शास्त्र की। हाँ। मेरी बड़ी दिलचस्पी इसमें रही है, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या व्यक्ति की शारीरिक बनावट इसका भविष्य बता सकती है? शारीरिक बनावट जो हमें मिलती है ये ग्रहों के कारण मिलती है। अच्छा। हाँ, अब जैसे किसी की बड़ी आंखें, ठीक है, तो उसका शुक्र बहुत बलवान होगा, शुक्र नेत्र का कारक होगा। कोई बहुत अच्छी हाइट का है तो उसकी तुला राशि जागृत होगी। तो एक्चुअल में जो शरीर है वो हमारे प्लैनेट्स को ही रिफ्लेक्ट करता है। जी। तो उसमें हम, जो ज्योतिषी है, जो ज्योतिष का जानकार है, अगर वो अच्छा शोध किया होगा तो शरीर देख करके लग्न बता देगा। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं छाया देख करके मैं बता देता हूं कि क्या लग्न होगा। किसी की शैडो की पिक्चर आप क्लिक करके दिखाइए तो मैं 2 से 3 लग्न बताऊंगा, हो सकता है पहला वाला ही क्लिक कर जाए। तो ये शोध का विषय है। तो सामुद्रिक शास्त्र जो है वो समहाउ कहीं ना कहीं प्लैनेट से ही कनेक्ट करता है। लंबी उंगलियां, हाइट, पिंडलियां, एड़ियों की बनावट,
सब कुछ जो है शरीर के प्रत्येक अंग, यहाँ तक कि तिल, बाल, जैसे आपके कर्ली हेयर हैं, घुंघराले बाल हैं, तो ये मंगल चंद्रमा के संबंध को दिखाता है। सूर्य मंगल के राशि में होगा आपका, अभी पता चल जाएगा, अभी आपको हित कुंडली निकाल के दिखा दूं तो पता पता चल जाएगा। तो इसीलिए घुंघराले बाल आते हैं। तो बहुत बेसिक है ये सब चीज, तो कोई भी ज्योतिषी। तो अगर हम पत्थर बेचने पर ना जाएं, जी, जैसा ज्योतिषियों का ध्यान पत्थर बेचने पे होता है, शोध पे आए। कहीं मैंने पढ़ा था कि वैद्य पुराना, ज्योतिषी नया। अगर डॉक्टर पकड़ो तो ओल्ड एज का पकड़ो, और ज्योतिषी पकड़ो तो यंग एज का पकड़ो। इसके पीछे का लॉजिक था अनुभव। नया ज्योतिषी जो होगा ना, वो नई नई चीजों पे शोध करेगा। हम वाई जनरेशन में, हमको लॉजिक चाहिए होता है। जी, अब आज बच्चा, यूथ क्यों कहता कि अरे मैं तो ज्योतिष नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि भाई मम्मी ने पत्थर पहनाया और उसका नीट क्रैक नहीं हुआ। उसको पता है कि उसने नीलम पहना 50,000 का, लेकिन यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? तो ये ट्रस्ट नहीं करते हो। ना 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 ज्योतिष इंफॉर्मेटिव साइंस है। यू शुड नो कि हमारी कुंडली में नीड्स है, मेडिकल के माध्यम से आजीविका है, दाल रोटी है, या टेक्निकल के माध्यम से है, बिजनेस के माध्यम से है, गवर्नमेंट जॉब है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, दैट्स इट। वो आप जान लो, रास्ता सही मिल गया, उस पर आप चल जाओ, पहुंच जाओगे। पत्थर कहाँ पहुंचाएगा भाई? जी, पत्थर पहुंचाता तो हम भी कई बार बोलते हैं, यार मैं पैसे में तौल दूंगा, मुझे लाल किले से झंडा फहरवा दो। लॉजिक भाई, अगर पत्थर काम करेगा तो सबके लिए करेगा। जी, तो यही तो लोग कहते हैं ना कि ज्योतिषी जी काहे अपने नहीं खुद का भाग्य बदल लिए पत्थर पहन के। जी, क्वेश्चन उठता है। तो ज्योतिष खुद गलत है, ज्योतिष खुद गलत हो जाता है। तो पत्थर इसीलिए मैं मना करता हूं कि आप गलत जगह जा रहे हो। आप ज्योतिष को इंफॉर्मेशन देने के लिए काम करो। ज्योतिषा नाम वेदः चक्षु आसीत कहा गया। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। नेत्र का काम है भैया, ये काला है, दिस इज ब्लैक। अब आंख कहे कि मैं इसको सफेद कर दूंगी, आंख कहे कि मैं सफेद कर दूंगी, तो इज इट ट्रू? नो वे। नो। हाथ कहे कर सकते हैं तो माना जा सकता है। नेत्र तो मजबूर है, उसका काम है सिर्फ देखना। जी, तो ज्योतिष का काम ही सिर्फ देखना है, गाइड करना है। इसके आगे ज्योतिष जब पढ़ता है तो उस पर क्वेश्चन मार्क आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो ज्योतिष के दायरे के बाहर की चीजें हैं। जैसे पूजा पाठ है, वो कर्मकांड एक अलग विषय है। कभी इस पे भी आप करिएगा प्रश्न तो मैं बताऊंगा। कर्मकांड दिव्य चीज है, वहां पे तंत्र भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ज्योतिष को यहीं तक रहने दिया जाए तो आनंद है। चलिए, वैसे तो ज्योतिष साइंस अपने आप में बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज, बहुत ह्यूज है, और बहुत एक डीपली स्टडी है। मैं भी खुद ये मानती हूँ। बिल्कुल। इसी के साथ मैं शनि के साथ अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, मेरा तो यही मानना है कि आज की इस जिंदगी में स्वस्थ शरीर, संतान का सुख, विवाहित जीवन, सुखमय विवाहित जीवन, और आपकी खुशहाल जिंदगी, और इसके साथ साथ आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। और शायद यही 5 कारक के देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ये आप लग रहा पत्थर वाले ज्योतिषियों के संपर्क में रह करके आपने किया, या रील वाले ज्योतिषी ज्यादा संपर्क? जितना मैंने सुना है, बृहस्पति इन सब में से किसी चीज का कारक नहीं है। अच्छा, इन 5 चीजों में नहीं है। बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। देवगुरु बृहस्पति, तभी उन्हें गुरु कहा, दर्जा दिया गया है। गुरु का जो स्वरूप है, जी, आज के गुरु नहीं, आज वाले गुरु नहीं जो 600 करोड़ संपत्ति के मालिक है, विकास दिव्य कीर्ति, जी, ये वाले गुरु नहीं, रील वाले गुरु नहीं। वो गुरु जहां पर राजाओं के बच्चे सोने चांदी के थाली में खाने वाले बच्चे भी सन्यासी भेष में जाते थे, जी, भिक्षा मांगते थे और विद्या ग्रहण करते थे झोपड़ी में रह के। कविता, जी, गुरुकुल, वो गुरु गुरु होते थे। उस गुरु की बात की जा रही है। जी, तो उस गुरु के पास क्या है? क्या धन है? नहीं है। उसके पास सिर्फ ज्ञान है, और ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जी, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जी,
तो देवगुरु बृहस्पति पर हमने बहुत वीडियोस किए हैं। मेरे पास मैं समझता हूँ 600-700 वीडियो किया होगा मैंने। कोई प्लैनेट्स पर इतना शोध मेरा हो चुका है कि बहुत अलग ज्योतिषी हूँ मैं मेरा ज्योतिष बहुत डिफरेंट रहा है और मेरे दर्शक जानते हैं कि किस लेवल का मेरा शोध रहा है, और अभी भी मैं अपने आप को शून्य पाता हूँ इतना गहन शोध के बाद भी। तो जब बृहस्पति की दशा आती है कविता, तो हमें विपत्ति मिलती है गुरु की दशा में। You will shock. मैंने इसके उलट सुना है, वारे न्यारे कर देते हैं गुरुदेव। तो आप बृहस्पति के मेरे वीडियो से कमेंट पढ़िएगा, 10-10 हजार कमेंट है, एक कमेंट डिफर नहीं करेगा जी। रीजन है, हमें ज्ञान कब मिलता है? जब विपत्ति आती है। आप ध्यान दीजिएगा, लॉजिक है इसमें। हमारे ज्ञान कब खुलते हैं? जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, जब हमारा भगवान न करे किसी का बेटा मर गया, अब उसके सारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। अरे सब दुनियादारी बेकार है, सारा पैसा बेकार है, बैंक बैलेंस बेकार है। ये है देवगुरु। देवगुरु बराबर विवेक। विवेक किसे कहते हैं? उचित अनुचित समझने की कला जी। इसे बृहस्पति जागृत कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु मजबूत है तो आपको यह पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस बृहस्पति का रोल इतना ही हमारे जीवन में है। इसके आगे अगर हम बृहस्पति से कुछ उम्मीद करते हैं, जैसा कि बाकी ज्योतिषी लगते हैं बोलने कि ये पति देता है, अरे बाप रे बाप, गुरु पति कहां दे पाएगा बाबा? गुरु तो खुद अविवाहित रहता था जी। तो वो कहां से पति देगा? गुरु धन देता है, अरे गुरु धन कहां देगा? गुरु ज्ञान देता है, गुरु विवेक देता है, और ज्ञान विवेक दोनों देने के लिए पहले गुरु विपत्ति देता है जी। तो बृहस्पति की दशा में हमें विपत्ति मिलती है, ये अंतिम सत्य है। ये दर्शक आप खुद पढ़िएगा, कमेंट में बताएंगे कि हाँ सही है बृहस्पति की दशा में। चलिए, इसी से जुड़ा बस आपसे आखिरी एक सवाल मैं जानना चाहूंगी। गुरु ही हमारे जीवन का मार्गदर्शक बनकर हमें आगे पहुंचाता है, और मैं तो बचपन में हमेशा ये अपने माता पिता से जाना है कि माता पिता गुरु देवता, लेकिन ईश्वर तक पहुंचाने वाला गुरु होता है। माँ को सबसे सर्वोपरि माना जाता है। अब यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि आज के इस दौर में यंग जनरेशन आगे बढ़ने के लिए अगर गुरु को मजबूत किया जाए अपने जीवन में, तो किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, बृहस्पति मजबूत करने के लिए सबसे पहले सात्विक रहे व्यक्ति, और हर किसी के जीवन में एक गुरु धारण करना चाहिए। इसके लिए ये आजकल के जो दीक्षा बेचते हैं, इन गुरुओं की बात मैं नहीं करता, जो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, चॉपर से चलते हैं। हर किसी के परिवार में एक कुल गुरु होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु परंपरा होती है, उसी को धारण कर ले, सबसे बेस्ट वही है। अन्यथा सदाशिव भगवान शिव शंभु को गुरु के रूप में धारण करे, आदि गुरु वही हैं, शंकराचार्य के जो अवतार में माने जाते हैं। इससे उत्तम कुछ नहीं है। तो उपचार के रूप में गुरु धारण करना और सात्विक रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बृहस्पति को बलवान करना हो तो एक उपाय जो कि बड़ा कठिन है, वो है मौन साधना। आदमी अगर कुछ घंटे खुली आंखों से मौन रहना शुरू कर दे तो देवगुरु बृहस्पति उससे भी बलवान होते हैं जी। हाँ, कठिन है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कठिन है तो महिलाओं के लिए ज्यादा कठिन है जी। पुरुष तो फिर भी ठीक हो सकता है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे धन्यवाद, बातचीत आपका करने भी के लिए। बहुत बहुत नमस्कार।